आज हम अपने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं 12.8 से। 12.8 को मैं रीड कर रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब देखें, एक कन्वेक्स लेंस से, जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। उसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ एन इमेज। इसकी पोजीशन और साइज हमने फाइंड आउट करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। बच्चे, एक चीज तो आपके माइंड में पहले ही आ जानी चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इमेज हमारे पास जो है वो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होना चाहिए। कब? क्योंकि रियल इमेज तो हमारे पास होगा ही, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है कन्वेक्स, तो वो रियल इमेज हमें देता है। अब इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है कितना है वो अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो इसका मतलब है वो मैग्नीफाइड होगा। इसको सॉल्यूशन पे आते हैं अब हम। तो बच्चे सॉल्यूशन को देखें। 12.8 इसमें गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है कि हमसे रिक्वायर्ड में पूछा गया हाइट ऑफ जो है इमेज वो क्या होगी, यानी साइज ऑफ इमेज क्या होगा, और इसके अलावा हमें क्यू वैल्यू पूछी गई है, यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कैलकुलेशंस पे आए तो सबसे पहले हमारे पास वही फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q आ जाएगा। तो देखिए, चूंकि हमने q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो q की वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे और बाकी साइड को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी p1/p को सेकंड साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के, वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह जस्ट वैल्यूज को पुट कर दें। f हमारे पास कितनी दी गई है? हमारे पास 8 है। ये देखिए हमारे पास कितना है? 8 दिया हुआ है। ये पुट कर दें यहाँ पे। और इसी तरह p की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये देखिए 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो जस्ट वैल्यूज को पुट किया, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास 24 आ रहा है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, तो हमारे पास ये 8 3s आर 24 होता है और 3 1s आर 3, माइनस ये 12 2s आर 24 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 1/24। बच्चे, चूंकि हमें 1/q की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि q की वैल्यू चाहिए, इमेज की वैल्यू चाहिए। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो q के सामने क्या आ रहा है? 24 आ रहा है, तो q हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमने क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। टू फाइंड एच आई, जैसा कि हमने लास्ट फॉर्मूला, लास्ट टॉपिक्स में भी हमने न्यूमेरिकल्स में ये यूज किया कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो इमेज है चूंकि, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने चूंकि एच आई को फाइंड आउट करना है, तो एच नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड साइड पे इक्वेशन के। तो क्यू पी और एच नॉट की वैल्यूज को पुट कर दें। क्यू की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 24 ओवर, पी की वैल्यू हमें गिवन डाटा में दी गई है। ये देखें, पी की वैल्यू हमें कितनी दी गई? 12 सेंटीमीटर। वो पुट कर दें यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई। इसी तरह हमारे पास जो है वो एच नॉट की वैल्यू भी पुट कर दें 4 जो हमें दी गई है, जो कि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 2s आर क्या होता है हमारे पास? 24 और 4 2s आर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था वो 4 सेंटीमीटर था और जो हमें मिल रहा है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो इमेज बना है वो इन लार्ज है, मैग्नीफाइड है। क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज किया है तो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। तो इसकी नेचर क्या आएगी? इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारे पास है, इट इज 12.9। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस से वो 20 सेंटीमीटर पे है। याद रखना है, कनकेव लेंस है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, ठीक है, और इरेक्ट बनेगा। ऑफ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन, हमने एक तो पोजीशन फाइंड करनी है एंड साइज ऑफ एन इमेज, और दूसरा इमेज का साइज फाइंड करना है। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन जस्ट इसमें कनकेव लेंस है, उसमें कन्वेक्स लेंस था। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमने इसमें से इमेज की जो है वो स्टेट को बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसके
सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं तो हमारे पास 12.9। देखिए हमारे पास इसमें गिवन डाटा में क्या दिया गया है, एच नॉट की वैल्यू दी गई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। तो हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है और क्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये बहुत आसान है, न्यूमेरिकल्स वही फॉर्मूलाज बार बार यूज हो रहे हैं। देखिए यूजिंग फार्मूला वही हमने फार्मूला यूज किया, लेंस फार्मूला। तो चूंकि अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो वही फार्मूला, उसको मॉडिफाइड करेंगे, 1/p को उधर शिफ्ट कर देंगे सेकंड साइड पे। अब देखिए फोकल की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारे पास कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी साइन कन्वेक्शन में, कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है जब हमारे पास कनकेव लेंस होता है, जब हम वर्चुअल इमेज ले रहे होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/15 जो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई है। ये देखिए हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई है, ये 15 वो पुट कर दी है। इसी तरह पी की 20 सेंटीमीटर दी गई है, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 60। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, -3 -4 -7 हो जाएगा, ओवर 60 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे हमें तो क्यू की वैल्यू चाहिए, नॉट 1/q की। तो हम क्यू की वैल्यू की इसको उल्टा देंगे और इसको भी उल्टा देंगे, यानी कि 60/7 हो जाएगा। तो ये माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यों क्यू माइनस में आया है, क्योंकि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, दैट इज वाई हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई है। इसी तरह बच्चों अब हमने हाइट ऑफ इमेज को फाइंड आउट करना है, तो वही फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। वही फॉर्मूला जो लास्ट में हमने यूज किया, एच आई की वैल्यू फाइंड करना है, इसको मॉडिफाइड करें, सेकंड साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें, एच नॉट को डिवाइड हो रहा है। तो देखिए एच आई क्या आ जाएगा, ये इसके अलावा आप इसकी वैल्यूज जो हमने क्यू की वैल्यू फाइंड किया उसको पुट कर दें, डिवाइड बाई जो हमारे पास पी की वैल्यू दी गई है गिवन डाटा में 20, मल्टीप्लाई एच नॉट की वैल्यू जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 10 दी हुई है। ये देखिए गिवन डाटा में उन्होंने दी हुई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10। इनको पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करें आप इनको, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 20 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 4.28 सेंटीमीटर। तो इसकी नेचर कैसी होगी, क्योंकि हमारे पास कनकेव लेंस है तो डेफिनेटली हमारे पास इमेज जो है वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा। और डिमिनिश्ड का क्या मतलब है, कि छोटा बनेगा। देखिए हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 4.28 आ रही है, ठीक है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है, वो 8.57 है, सॉरी 10 है, 10 है। तो देखिए 10 से ये कम आ रही है, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, छोटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें इमेज छोटा बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 12.10 को देखते हैं। तो बच्चे देखिए 12.10 क्या है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस यूज किया गया जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, जो कि वर्चुअल इमेज बना रहा है 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है, कितना इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ा बना रहा है। वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, अब वो कह रहा है कि हमें लेंस किस जगह पे रखना पड़ेगा। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम। तो सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों, गिवन डाटा में 12.10 की क्या दिया गया है, कि एफ दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, फोकल लेंथ दिया गया है। इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया गया, मैंने बताया 3 टाइम्स बताया गया ऑब्जेक्ट से, यानी Q इज इक्वल टू 3P, 3P यानी 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये उसके गिवन डाटा में दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 3P। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि वर्चुअल इमेज दे रहा है उसने, हमें गिवन डाटा में बता दिया। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहा है कि इसमें हमने P फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब Q की वैल्यू हमने क्या ली है, Q इज इक्वल टू -3P। तो Q की वैल्यू पुट कर दें -3P, Q की जगह जस्ट पुट कर दें 3P। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 3P आएगा, ठीक है बच्चे। 3P को जब हम इस पे मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक एलसीएम्स को सॉल्व करेंगे, तो P को जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस, और इसी तरह 3P के साथ 3P डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 1 जार 1, तो ये 2/3P आ जाएगा। तो बच्चे हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 3 - 1 2/3P। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी F को 2 से
और 3p को 1 से। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3p इज इक्वल टू 2f आ जाएगा। 3p इज इक्वल टू f की वैल्यू 6 गिवन डाटा में दी गई है, तो 3p इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर हम p की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 जो है वो 12 पे डिवाइड हो जाएगा तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.9 सॉरी 10। इसके अलावा आ जाए जी 12.11 पे। ये देखिए 12.11 है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस। एक लाइट की रे जो है एयर से लिक्विड सरफेस पे जो है वो फॉल करवाई गई है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड करना है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है हमें 1.25। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। तो इसमें क्रिटिकल एंगल को भी फाइंड करना है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखें इसमें पावर दी गई है, ये 12.10 के बाद 12 करना है, 12.11 नहीं करना, 12.12 करना है, ये नहीं आता। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5d। पावर दी गई है 5d। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। यानी कि इसमें हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर देन इट्स इमेज। तो इसमें वो जो कि हमारे पास 2 टाइम्स लार्जर है। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा में पावर दी गई है 5 डाईऑप्टर। इसी तरह इमेज जो कि साइज से 2 टाइम्स ग्रेटर है, उसने बता दिया q इज इक्वल टू 2p। ये इसमें हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, और फोकल लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे सिंपली टू फाइंड f। हमने f की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास f इज इक्वल टू 1/p होता है। तो 1/p की वैल्यू पावर की गिवन है 5, पुट कर देंगे 0.2 मीटर आ जाएगा। आपने बच्चों एक चीज और याद रखनी है कि इस चैप्टर में जो हम निकालेंगे लेंथ वगैरह वो सेंटीमीटर में सारी निकालनी है। तो f से जब इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/p इज इक्वल टू 1/q 1/f माइनस 1/q। अब f की वैल्यू 20 दी हुई है, वो पुट कर दी। इसी तरह q को इस साइड पे ले गए। ठीक है, और हमारे पास q किसके इक्वल है, 2p के इक्वल है। q किसके इक्वल है, 2p के इक्वल है। तो जस्ट हमने यहाँ पे q की जगह 2p लगा दिया। तो जब हम इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो चूंकि हमें यहाँ पे 2p है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2p इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। तो p की जब वैल्यू फाइंड की तो 60/2 3 सेंटीमीटर आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.12।